बड़ी खबर बता दें, देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंच पर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला और इसके कुछ ही देर बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रथम सचिव मिजिटो विनितो ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया, पाकिस्तान को बेनकाब करके रख दिया। Mr. President, it is regrettable that the Prime Minister of Pakistan has chosen the platform of this August Assembly to make false accusations against India. He has done so to obfuscate misdeeds in his own country and to justify actions against India that the world considers unacceptable. A polity that claims it seeks peace with its neighbors would never sponsor cross-border terrorism, nor would it shelter planners of the horrific Mumbai terrorist attack, disclosing their existence only under pressure from the international community. Such a country would not make unjustified and untenable territorial claims against neighbors. It would not covet their lands and seek to illegally integrate them with its own. But it is not just about the neighborhood that we have heard false claims today. It is about human rights, about minority rights, and about basic decencies. When young women in the thousands from the minority community are abducted as an SOP, what can we conclude about the underlying mindset? Mr. President, the desire for peace, security, and progress in the Indian subcontinent is real. It is also widely shared, and it can be realized. That will surely happen when cross-border terrorism ceases, when governments come clean with the international community and with their own people, when minorities are not persecuted, and, not least, when we recognize these realities before this assembly. तो पाकिस्तान को भारत के इस करारा जवाब के मायने क्या हो सकते हैं, ये समझने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, बार बार पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है और भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देता है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नजर नहीं आता। जो आरोप लगा रहे थे शहबाज शरीफ, भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि अब खुद वो जवाब ढूंढ रहे होंगे। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र की परंपरा है। जब भी इस तरीके का कोई बयान दिया जाता है किसी शासनाध्यक्ष की तरफ से, किसी प्रधानमंत्री की तरफ से, तो उसका काउंटर जो भी पक्ष करना चाहता है वो राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाना आदर्श नया नहीं है। इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जब भी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर आते हैं तो उनके पास दुनिया में को देने के लिए, बताने के लिए सुझाव कम होते हैं, आरोप ज्यादा होते हैं, और खासतौर पर उन आरोपों के निशाने पर उसका जो सारी चीजें हैं वो केवल भारत के खिलाफ होती हैं। और अगर आप देखें तो नए प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान की कमान संभालने के बाद संयुक्त राष्ट्र के मंच से जब शहबाज शरीफ सामने आए तो उन्होंने भी वही घिसा पिटा कश्मीर राग अलापा, उसी तरीके के आरोप लगाए जो उनके पूर्ववर्ती इमरान खान लगाते रहे या उसके पहले के प्रधानमंत्रियों के भाषणों में भी आपको नजर आता रहा। लेकिन आपको यह भी पता है आदर्श कि इस तरीके के भाषणों का, इस तरीके के आरोपों का दुनिया में कहीं कोई समर्थन नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखें इसके पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से जब भी उनके भाषण हुए तो उसमें ऐसी चीजें होती थी, ऐसी बातें होती थी जिसका दुनिया के कई जो शासन प्रमुख थे, कई जो प्रमुख थे, वो इस चीज का समर्थन करते हुए नजर आते थे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण की आप तीन प्रमुख चीजें देखें। एक तो इस्लामोफोबिया का वही मुद्दा जो इमरान खान भी उठाते रहे, वही जो है शहबाज शरीफ ने भी उठाया, उन्होंने माइनॉरिटी परसिक्यूशन की वो बातें कही। लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें पाकिस्तान के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से साफ हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जिस तरीके के आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। दूसरी चीज, पाकिस्तान का खुद का अपना रिकॉर्ड, चाहे आतंकवाद का मामला हो या मानवाधिकार का मामला हो या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मामला हो, वो इतना खराब है कि उसे किसी दूसरे देश को किसी तरीके की नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं पहुंचता। जी, बड़े अहम बात कह रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही बनाए जाल में फंस गया है और उस बेनकाब भी कर दिया भारत ने उसको। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो आरोप लगाए गए और भारत ने जो करारा जवाब दिया, खुद पाकिस्तान उससे बेनकाब हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।